अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। परीक्षा की घड़ी बड़ी नजदीक आ गई है और अब मुश्किल से आपके पास 15 से 20 दिन का वक्त बचा है। अब इस 15 से 20 दिनों में आपने करना क्या है, उसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। अगर इन बातों को आपने माना, उसका 70% भी अगर आपने फॉलो किया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने से रोक नहीं पाएगी। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक तरीके का मोटिवेशनल वीडियोस भी होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूं कि हमने हिंदुस्तान के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भ्रमण किया है, देखा है, बहुत करीब से कैंपस देखा है। लेकिन जब सारे विश्वविद्यालय के कैंपस को मैं मिलाता हूं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मुझे सब में मेरी रैंकिंग में नंबर 1 पे आता है। और इसलिए नहीं कि मैंने यहां पे 5 साल बिताए हैं, इसलिए क्योंकि ये हकीकत है, ये वाकई में है। आप समझिए, फैसिलिटीज की बात करें, ग्रीनरी की बात करें, शांति का माहौल की बात करें, छात्र संघ नहीं है यहाँ पे, मतलब नेताबाजी या उस तरह की चीजें नहीं है, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो पढ़ने वाले लोग हैं पढ़ने, ऐसी बात नहीं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अच्छे छात्र नेता नहीं निकले हैं या बाद में चल के पार्लियामेंट में लोग नहीं गए हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर रहेगी तो आप कभी नहीं रुक सकते, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जो चीज आपको महामना की बगिया देगा, वो शायद दूसरे जगह नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये सोच के हमेशा मोटिवेटेड रहना है। अब हम बात करते हैं आपके 15 से 20 दिनों में। सबसे पहली बात तो ये है कि अगले जितने दिन भी, जब तक आपके एग्जाम्स हो नहीं जाते, तब तक आपने कभी भी लो फील नहीं करना है। लो मीन्स डिमोरलाइज नहीं होना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। हमेशा अपने सपने को, उस बीएचयू का बड़ा सा प्रांगण, उसका बड़ा सा गेट, उसके वीडियोस देख देख के मोटिवेटेड रहना है कि हमारा टारगेट तो यही है, यही हमें पहुंचना है, कैसे भी, कितना भी मेहनत मुझे करना पड़े। और ये 15 से 20 दिन आपके वहां पर पहुंचने में भरपूर सहायक होंगे। अभी तक आपने लगभग पिछले 5-6 महीनों से खूब मेहनत करी होगी, हर सिलेबस को कवर किया होगा, हर चैप्टर्स को कवर किया होगा, हर एक टॉपिक को कवर किया होगा। लेकिन ये 15 से 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेटेड रहना है हमेशा, सबसे पहले बात तो ये मान ले। दूसरी बात की है कि टाइम मैनेज करके रखना है। टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि मैक्सिमम जो 24 घंटे में से आपके आवर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं बीएचयू प्रिपरेशन के लिए स्टडी के होंगे। दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में आप कोशिश कीजिए कि 10, 12, 13, 14, 15 भी हो जाए तो आपको उसमें पछतावा नहीं होना चाहिए। और इसे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी है। वो 15 घंटे आपके क्लियरली आपके प्रिपरेशन को मिलने चाहिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात मानिए। अब क्या करना है, देखिए, आपने जितना भी सिलेबस को कवर किया हुआ है, पढ़ लिया होगा, कम से कम एक बार तो सबने जरूर पढ़ लिया होगा। अब क्या करना है कि आप टॉपिक वाइज फटाफट सोच के देखिए कि कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, जो मुझे कम आता है, जो मुझे ज्यादा आता है। दोनों की अलग अलग लिस्ट बनाइए। अलग अलग लिस्ट बना करके अब जो ज्यादा स्ट्रांग है आपका, जिसके आप ज्यादा क्वेश्चंस आराम से हल कर लेंगे, उनको कम कम समय देना है रिवीजन के लिए। और जो कमजोर पोर्शन है आपका, उनको थोड़ा ज्यादा समय देना है। ज्यादा समय इसलिए देना है ताकि थोड़ा सा ज्यादा देंगे समय तो वो भी आपका पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो ज्यादा स्ट्रांग था वो तो स्ट्रांग हो ही गया और स्ट्रांग हो गया, जो कमजोर था वो भी स्ट्रांग हो गया अगले 15 से 20 दिनों में। तो ये चीज आपने करनी है। अगली बात ये है कि आपका जो मॉक टेस्ट है, हर दिन एक मॉक टेस्ट जरूर होना चाहिए। आप समय के हिसाब से 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से बैठिए, किताब कॉपी लेकर के, और नंबरिंग कीजिए 1 से 100 तक, 150, 120 तक, और सारे क्वेश्चंस को विद इन टाइम लिमिट घड़ी देख करके एकदम बैठिए सीरियसली टेबल पे, है ना। मोबाइल फोन को साइड रख दीजिए, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम के पास बुक्स होंगी। मैक्सिमम लोगों बुक से ही ज्यादातर पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए आप लोग, तो उससे कीजिए। अगर लैपटॉप या मोबाइल फोन से भी कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान सिर्फ वही काम होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में किसी का फोन आ गया तो मैंने अपना मॉक टेस्ट को वहीं रोक दिया, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उसके फोन को काट दो, साइलेंट मोड कर दो, जैसे भी करो, लेकिन इसका उपाय ढूंढो। आपने उस दौरान किसी दूसरी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना है। मेरी बात को मानिए, समझिए, ये गुण मंत्र है, ये मूल मंत्र है, आपको जरूर बीएचयू तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगले 15 से 20 दिन, जितने भी, जब तक आप बीएचयू का एंट्रेंस नहीं लेते, तब तक लगातार हर दिन एक कम से कम मॉक टेस्ट लेना है। फिर उसके बाद मार्किंग भी करनी कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। फटाफट चेक हो जाएगा आंसर आधे घंटे के अंदर में, और मार्किंग भी कर लेंगे। मान लिया जाए 300 के अंक थे, 300 में आपके आ रहे हैं 150, तो 50% है। लेकिन हो सकता है कि 50% मार्क्स आए, इससे डिमोरलाइज नहीं होना है। अब करना क्या है कि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपकी जो प्रिपरेशन थी, उससे मैच करना है दोनों को,
कि हमारा ये टॉपिक अच्छा था, स्ट्रांग था, इसके बावजूद भी इसमें सवाल जो आए हैं उससे मैंने क्यों सही नहीं किया, कहां खामियां रही, या मेरा दिमाग प्रेशर में था, या मैं कोई फॉर्मूले में गलती कर दिया, जल्दी जल्दी सॉल्व करने में दिक्कत आ गई। इसे फटाफट रियलाइज कीजिए और ये सोचिए कि जब अगला मॉक टेस्ट दूं तो वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल आप अच्छे से समझ लें और गांठ बांध लें। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट्स वाइज भी बात कर लेते हैं, जैसे कि साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं कि इनके लिए एक दूसरे से कनेक्शन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा मतलब आपको मैथमेटिक्स कुछ नहीं आता हो, सीधा ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे तो आप कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए उनकी प्रिपरेशन तो उसी तरीके से चलती है, चैनल वाइज चलती है कि धीरे धीरे करके, और अभी तक आपने किया होगा। लेकिन बावजूद उसके कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसपे आपका बहुत ज्यादा कमांड होता होगा। जैसे मैं जब क्लास 12th में था तो मेरे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बड़े फेवरेट चैप्टर होते थे। मुझे बोर्ड एग्जाम में ऐसा लगता था कि 10 अंक के क्वेश्चन कहीं से भी और कुछ भी पूछ लोगे मैं करके आऊंगा, 100% करके आऊंगा। 3D ज्योमेट्री मेरे यूं होती थी, तो 3D ज्योमेट्री में मैं हाईली कॉन्फिडेंट था, तो उसको मैं कम से कम पढ़ता था। रिवीजन के वक्त मैं आधे घंटे सिर्फ उन चैप्टर्स को देख लेता था और एग्जाम में जाके सारा करके आ जाता था। तो इस तरीके से आपके भी कुछ चैप्टर्स होंगे, जैसे कि हो सकता है कैलकुलस हो या और भी कुछ चीजें हों, तो वो आपके ऊपर है। आप जानते होंगे कि केमिस्ट्री में मेरा ऑर्गेनिक है अच्छा, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिक्स में ऑप्टिक्स है, या जितने भी तरह के थियोरम्स हैं उनके बेसिस पर जो भी सवाल आते हैं उनको मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब चीजों को कीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे उतने तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, आपका दिमाग उसी तरीके से एक्ट करना शुरू करेगा और फिर फाइनली इतने तरह के आपके आइडियाज बन जाएंगे, इतने तरह के क्वेश्चंस आपका दिमाग पढ़ लेगा कि उसके पास खूब अच्छा आइडिया हो जाएगा, खूब एक्सपीरियंस हो जाएगा, और फाइनली जब एग्जामिनेशन में बैठेगा तो कहीं ना कहीं अच्छा करके आएगा। तो और मॉक टेस्ट लेने से फायदा एक ये भी है कि कॉन्फिडेंट आप धीरे धीरे होते जाते हो, आप घबराते नहीं हो आराम से, और एग्जाम के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हो। एक बात और कि जितने भी, चूंकि परीक्षा मैक्सिमम जगहों पे ऑनलाइन हो रहे, शहर देश के 201 शहरों में ये परीक्षा ऑनलाइन करवाई जा रही है। बनारस के जितने भी सेंटर्स है वहां पर यूजी के मैक्सिमम एग्जामिनेशन जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे। तो ऑनलाइन परीक्षा कैसी होगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे, मोर देन 95% जो पहली बार शायद ऑनलाइन टेस्ट में बैठ रहे होंगे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर bhuonline.in पर मॉक टेस्ट दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसा, कि किस तरीके का होगा, कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो उस टेस्ट को जरूर 2 से 3 बार ले लीजिएगा, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो कोई भी गलती आप ना कर पाए। समझ रहे हैं? तो वो हमने इसलिए बताया कि आप खुद करके देखो, हमने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है उस पर, ऑलराइट। लेकिन अब मैं उसके ऊपर एक्सक्लूसिवली वीडियो नहीं बनाऊंगा कि किस तरीके से करना है। आप आराम से उस चीज को कर सकते हैं, खुद बड़े हो गए हैं, 12th पास हो गए हैं, 17-18 साल के हो चुके होंगे, तो यू आर हेल एनफ और एलिजिबल एनफ टू डू दैट जॉब। तो इतनी सारी बातें हैं जो आपको जरूर फॉलो अप करना है। सबसे पहला था मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, इस तरीके से करना है कि सबसे ज्यादा करना है। वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देख करके टॉपिक वाइज तैयार करना है और उससे मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है। जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स को आप आराम से कवर कीजिए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा कवर होता चला जाएगा, ऑलराइट। इसके बाद मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितना ज्यादा से ज्यादा लीजिए, और जरूर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से लीजिए। आपको समय का पता लग जाएगा, चीजों का पता लग जाएगा किस तरीके से करना है, ताकि आप एग्जामिनेशन में जब बैठे तो 100% ये परीक्षा हो पाए और आप सफल हो। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भी कोई बातें आती है, और भी कोई चीज होती है, तो जरूर हमें आप बताइए, हम उसका निवारण ढूंढेंगे, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार वंस अगेन।